इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं और किरोड़ी लाल मीणा जी का नाम आज राजस्थान के लिए जो 41 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है उसमें भी शामिल है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा जी आपको बना दिया गया है और अभी तक ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा बता रहा है कि अभी मारवाड़ की 61 सीटों का तो हमने आंकड़ा दिखाया ही नहीं है। जितनी सीटों का हमने 4 रीजन्स का आंकड़ा दिखाया है उसी में 83 से 99 मतलब वो 101 वाला जो जादुई आंकड़ा है उसके बहुत नजदीक पहले ही बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। फिर इतने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने के पीछे रणनीति क्या है पार्टी की? देखो, गहलोत साहब ने रेवड़ियां बहुत बांट दी। ऐसी रेवड़ियां किसी प्रदेश में नहीं बांटी। और आपने एक वीडियो देखा होगा, एक महिला को जब मोबाइल दिया जा रहा था तो उससे कहा गया कि गहलोत साहब ने दिया है, तो महिला जवाब देती है आप अपना मोबाइल वापस ले जाओ, मैं तो मोदी को वोट दूंगी। जहां राजस्थान की जनता के दिलो दिमाग पर इतनी बड़ी बात बैठी हुई हो, एक अनपढ़ महिला मोबाइल लौटा दे गहलोत के नाम पे, तो ये रेवड़ियों का कोई अंतर फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो पार्टी ने आज निर्णय लिया है जिसमें 6 MP भी उतारे हैं, वो और बाकी के कैंडिडेट हैं, बहुत जिताऊ हैं, बहुत टिकाऊ हैं, बहुत ईमानदार हैं और पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। राजस्थान के हालात आपको पता है। 3 दिन पहले ही 2 आदिवासी बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने जा रही थी 2 बार थाने पर गई, उनकी FIR तो दर्ज हो गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में उनको आत्महत्या करनी पड़ी। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान का। सर तन से जुदा करने का नारा भी राजस्थान से लगा था। सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जितनी 16 परीक्षा कराई, सारे के सारे पेपर लीक हुए और हमने उसके लिए आंदोलन किया जब सरकार को झुकना पड़ा। और 67 लाख जो बच्चे परीक्षा में बैठे थे उनके भाग्य को बर्बाद करने का काम गहलोत सरकार ने किया है। इसलिए भ्रष्टाचारी सरकार, किसान विरोधी सरकार, दलित महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार से राजस्थान की जनता निजात चाहती है, छुटकारा चाहती है। और मेरा सवाल लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी आपसे ये है कि जब इतने मुफीद मुद्दे, सभी ऐसे मुद्दे जिनको आप गिना रहे हैं जो सीधे सीधे बीजेपी के लिए जिताऊ मुद्दे इन चुनाव में साबित होने हैं, फिर इतनी दिग्गजों की फौज राजस्थान में क्यों उतार दी गई? और वसुंधरा राजे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको इस राजस्थान विधानसभा चुनाव में किनारे लगा दिया गया है? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे कोर कमेटी की प्रमुख सदस्य हैं, उनकी हर सीट पर सलाह ली गई है। और ये जिस ढंग का भेद कांग्रेस में आपस में सचिन पायलट और गहलोत साहब लड़ रहे हैं, उन दो की जो जबरदस्त रिफ्ट है, हमारे किसी प्रकार की रिफ्ट नहीं है। हम सब एक हैं, वसुंधरा जी और हम सब मिलके ये जो आपने रिफ्ट की बात की है ना, इसको दरअसल मुद्दे अपनी जगह, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच जिस तरीके की रस्साकशी देखने के लिए मिली, उसी मौके को बीजेपी यहां पर भुनाती हुई नजर आ रही है? नहीं, वो रस्साकशी तो 5 साल रही है, आपको ध्यान है। हाँ। सचिन पायलट को क्या क्या गहलोत साहब ने गालियां नहीं दी। गद्दार उनको कहा गया, निकम्मा उनको कहा गया, नकारा उनको कहा गया, धोखेबाज उनको कहा गया। तो उनका मन कैसे मिल सकता है? हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम मन से एक साथ हैं और जुट के काम करेंगे मोदी जी। बहुत शुक्रिया किरोड़ी लाल मीणा जी एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। तो बीजेपी एकजुट है, जुटकर काम करेगी। मुद्दे कई गिनाए किरोड़ी लाल मीणा ने और साथ ही साथ एकजुट कांग्रेस पार्टी नहीं है, दिल नहीं मिल सकते। जिस तरीके के आक्षेप अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर लगाया और उसी का क्या खमियाजा है, ये अभी तक जो राजस्थान के आंकड़ों में सामने निकल कर आ रहा है, ओपिनियन पोल के ये आंकड़े हैं। और पूरी तस्वीर 200 की 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान की क्या उभरने वाली है, क्योंकि अभी राजस्थान का वो सबसे बड़ा रीजन जो मारवाड़ का रीजन है, 61 विधानसभा सीटें जहां की आती हैं, वहां की बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।